भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ किस किस्म का मनफी प्रोपेगेंडा करता है, मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदी रवैया जो है वो किस तरीके से फैलाता है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत किस तरीके से फैलाता है, ये हम पिछले काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। और हैरत की बात नहीं है कि जो हुकूमत का नैरेटिव है, हुकूमत का बयानिया है, भारतीय मीडिया उसी को लेके आगे बढ़ता है। और इस पूरे रवैये को और इस किस्म की सहाफत को लीड करते हैं वहाँ के एक मारूफ एंकर अर्नब गोस्वामी, जो कि मशहूर है इस हवाले से कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करने में वो कोई वक्त ज़ाया नहीं करते। वॉर मॉन्गरिंग उनका बयानिया होता है, चाहते हैं कि किसी तरीके से नफरतें बड़े मुल्कों के बीच में जंग हो जाए। और ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं करते, अपने सियासतदानों के खिलाफ, अपने जो एक्टर्स हैं उनके खिलाफ भी उनका यही रवैया होता है। और अब उनके अपने चैट जो लीक हुई है वो इस बात की तस्दीक करती है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बात हो, प्रोपेगेंडा हो, वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि अपने प्रोग्राम की टीआरपीज बढ़ा सकें। मजाका खेज रवैया जो उनका टीवी पे होता है, आपने देख भी लिया, आप माजी में भी देखते रहे होंगे। और ये इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे लगा दिया गया कि टिड्डियों को आतंकवाद बनाकर पाकिस्तान भारत भेजता है। तो इस किस्म की बातें वो करते रहते हैं, वॉर मॉन्गरिंग की बातें, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना हो। लेकिन पिछले कुछ अरसे से वो बड़े परेशानियों में रहे हैं, क्योंकि एक केस उनके खिलाफ था जिसमें उनको अरेस्ट भी किया गया। एक इंटीरियर डिज़ाइनर ने सुसाइड कर ली थी और अपने सुसाइड नोट में ये कहा कि अर्नब गोस्वामी ने मुझे अदायगी नहीं की थी, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। जिसके बाद उनकी बीवी ने अर्नब गोस्वामी पर केस किया और फिर पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया था। उनके अरेस्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और उनको रिहाई मिली, जिसमें बड़ी तनकीद हुई कि बड़े इंपॉर्टेंट केसेस सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त चल रहे थे। आर्टिकल 370 का केस था, सिटीजनशिप का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने उनको तरजीह नहीं दी, लेकिन अर्नब गोस्वामी के केस को तरजीह दी और उनको रिहाई मिली। लेकिन अब एक और स्कैंडल उनका सामने आया है और जैसे मैंने कहा, उनकी जो चैट लीक हुई है वो इस बात की तस्दीक करती है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानियां बनाते हैं वो सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि उनकी टीआरपी बने। एक और केस है अर्नब के खिलाफ, वो ये है कि अपने प्रोग्राम की रेटिंग को वो मैनिपुलेट करते हैं। और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के जो सीईओ हैं, ये कंपनी रेटिंग मॉनिटर करती है, उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनके साथ मिलकर ये रेटिंग मैनिपुलेशन करते हैं। और जब इस बात की तहकीकात हो रही थी तो अर्नब गोस्वामी की जो इन चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ, दास गुप्ता के साथ जो चैट सामने आई है वो इस बात की तस्दीक करती है कि वो रेटिंग मैनिपुलेट भी करते हैं। और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, लेकिन वो उनके पास वक्त से पहले मौजूद थी। इसकी दो मिसालें आपके सामने रखते हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था और पुलवामा अटैक के दिन ऑब्वियसली जैसे अटैक हुआ वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशी उन्होंने शुरू कर दी। लेकिन जो उनकी चैट सामने आई है उसमें वो इस बात में खुशी का इजहार कर रहे हैं कि 40 भारतीय फौजी हलाक ज़रूर हुए हैं, लेकिन उस वजह से उनकी जो शो की रेटिंग है, उनकी जो टीवी की रेटिंग है, उसमें इजाफा हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि अपने जो चैट उनकी सामने आई उसमें वो ये लिखते हैं कि दिस अटैक वी हैव वन लाइक क्रेजी। इससे पहले वो ये भी लिखते हैं कि हम दूसरे चैनल्स के मुकाबले में 20 मिनट आगे हैं, यानी कि वो उस दिन खुशी का इजहार कर रहे थे और इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव को ये मैसेज कर रहे थे कि हमारी रेटिंग्स दूसरे चैनल से ज़्यादा है। और ये वो दिन है जिस दिन भारत सोग मना रहा था कि उनके 40 फौजी जो है वो हलाक किए गए हैं और इल्ज़ाम तराशी वो पाकिस्तान की तरफ थी। इसी तरीके से भारत ने इस अटैक को बुनियाद बनाकर बालाकोट पे 26 फरवरी को हमला किया था। और उससे 3 दिन पहले की जो चैट सामने आई है वो हैरान कुन है, क्योंकि इस 3 दिन पुरानी चैट में यानी कि 23 फरवरी की चैट में अर्नब गोस्वामी इसी चीफ एग्जीक्यूटिव दास गुप्ता को ये बताते हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जिस पे दास गुप्ता ये पूछते हैं कि ऐसा क्या होने वाला है, तो वो बताते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और मेजर स्ट्राइक होगी, ये कोई आम सी चीज़ नहीं होगी। जिस पर जो दास गुप्ता साहब हैं वो ये जवाब देते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो बिग मैन यानी कि नरेंद्र मोदी को बड़ा फ़ायदा होगा और वो इलेक्शन स्वीप कर जाएगा। तो ये डिस्कशन हो रही है पुलवामा बालाकोट अटैक से 3 दिन पहले। वो ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जिसके जवाब में उनको ये कहा जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो नरेंद्र मोदी इलेक्शन स्वीप कर जाएगा। यानी कि उनको ये मालूम था कि भारत किसी किस्म का एडवेंचर करने वाला है, यानी कि मिस एडवेंचर करने वाला है, और उनके इल्म में ये थी। इस बात को लेकर उन पर बड़ी तनकीद हो रही है, इंडियन हुकूमत में बड़ी तनकीद हो रही है कि ये किस किस्म का एक्सेस इनका मिलिट्री और प्राइम मिनिस्टर हाउस में है कि एक जो सीक्रेट ऑपरेशन होना चाहिए था, एक सीक्रेट मिशन होना चाहिए था इंडिया के लिए, उसकी खबर इनको थी और ये खबर रेटिंग एजेंसी के सीईओ को भिजवा रहे थे और मकसद सिर्फ ये था कि अपने प्रोग्राम की टीआरपी को वो बढ़ा सकें। लेकिन अब वो बेनकाब हो गए कि जो भी उनका मनफी प्रोपेगेंडा था उसके पीछे मकसद सिर्फ यही था कि वो अपने प्रोग्राम की टीआरपी को बढ़ा सकें।